गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने ग्रामर का अध्ययन जब किया था तो उसमें पढ़े थे हम लोग सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग एक नया टॉपिक लाए जो सेंटेंस से रिलेटेड है, जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के उन हिस्सों के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत बहुत लंबे सेंटेंसेस के दिए जाने के बाद से उसकी दो हिस्सों में बांट कर उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यानी कि इसके पार्ट जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। ये दो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा काइंड्स यानी कि उसके भेद 6 और 6 काइंड्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम लोग सेंटेंस के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक, हमने एक एग्जांपल ले लिया, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस, अब इसको दो पार्ट हमने बताया कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, दो। तो वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि कब और कहां से उसके दो पार्ट किए जाएंगे। ध्यान सुनिए, कब और कहां से उसके पार्ट किए जाए। जिन सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब आता हो, एक्सुलरी वर्ब उसको हिंदी में कहें तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। जिस सेंटेंस में जहां से सहायक क्रिया शुरू होता है, यानी कि इसमें सहायक क्रिया आपका एम है, तो एम से पहले का जो पार्ट बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। और जहां से एक्सुलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया शुरू होता है, यानी कि यहां से लेकर लास्ट तक, वो हो जाता है हमारा क्या, प्रेडिकेट। क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में, भले वो छोटा हो या बहुत ही बड़ा हो, जहां एक्सुलरी वर्ब मिलेगा उस एक्सुलरी वर्ब से पीछे का हिस्सा जो होगा प्रेडिकेट, और पहले का जो हिस्सा होगा वो हमारा सब्जेक्ट। चलिए, अब सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट होते हैं छोटे छोटे। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसमें एक वर्ड, तो चलिए हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हमने इसमें एक एग्जाम्पल है जो सहायक क्रिया के ठीक बाद सिर्फ क्या है, आई है, यानी कि एक वर्ड मान सकते हैं आया है। कभी कभी क्या होता है कि सहायक क्रिया से जो पहले कई सारे वर्ड आ जाते हैं। जैसे कि अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एन एलिफेंट। एन एलिफेंट, एक हाथी। कैन नॉट जंप, एक हाथी कभी नहीं कूद सकता, या एलिफेंट कैन नॉट जंप, हाथी कूद नहीं सकता। तो यहां देखिए, यहां पे जो एक्सुलरी वर्ब है वो है आपका कैन। तो कैन के बाद से, यानी कि यूं कहा जाए, कैन के बाद से ये जो तीन वर्ड है वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। लेकिन इसके पहले वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मान लीजिए एन एक अलग हो गया और एलिफेंट अलग हो गया, इसमें दो वर्ड आ गए, सब्जेक्ट में दो वर्ड आ गए। इसी को कहेंगे कि जो पार्ट, सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं, ये जो एन होता है और ये जो एलिफेंट लिखे हैं, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। तो चलिए उन ज्यादा देर ना करते हुए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कुछ कैटेगरियों के बारे में जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में, चलिए सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सब्जेक्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों में, 5 पार्ट में। तो चलिए 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में पहला पार्ट जो आता है, या पहला जो पार्ट है वो क्या है आपका, मेन वर्ड, या इसी को आप हेड वर्ड भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट का पहले पार्ट का, सब्जेक्ट का जो 5 पार्टों में डिवाइड किया गया, उसमें पहले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, मेन वर्ड या हेड वर्ड। दूसरे अगर देखें एग्जाम्पल को
तो दूसरे एग्जाम्पल को हम क्या कह सकते हैं, क्वालिफायर। क्वालिफायर भी अगर नहीं समझ में तो क्वालिफायर क्या होता है, तो इसको स्लैश में करके हम क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल हम जानते हैं ऑब्वियसली ए एन और द जो होता है वो आर्टिकल में आता है, तो वही क्वालिफायर में भी हो जाता है। क्या होता है कि कभी कभी क्वालिफायर जो नहीं समझ में आता है उसके जगह पर जैसे कि ए एन और द का प्रयोग होता है, उसको क्वालिफायर के भी अंदर लिया जा सकता है और एक आर्टिकल के सेंस में लिया जा सकता है। तीसरे पार्ट की हम बात करें तो तीसरा पार्ट आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। चौथे पार्ट की हम बात करें तो चौथा पार्ट आपका हो जाएगा डिटरमिनर। क्या हो जाएगा चौथा पार्ट, डिटरमिनर। डिटरमिनर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बहुत ही बड़े सेंटेंसेस में पाई जाती हैं और कुछ विशेषताएं जो दी जाती है एडजेक्टिव के बाद, तो वो होता है डिटरमिनर के अंतर्गत आता है। पांचवें पार्ट की अगर हम बात करें तो पांचवें पार्ट क्या हो जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज मतलब होता है कुछ विशेषताओं से संबंधित एक उपवाक्य जो होता है या एक मुहावरे जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक ले रहा हूं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ले लेते हैं द ब्लैक डॉग एट द बस स्टॉप वाज बार्किंग। ठीक, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल में मैंने एक लिया द ब्लैक डॉग एट द बस स्टॉप वाज बार्किंग। यदि मैं इसके हिस्से करूं तो यहाँ पे जो शुरुआत जो हो रहा है, जो ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ वाज, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। लेकिन इससे पहले यानी कि यहां से लेकर ये जो वर्ड है इतना लंबा, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब इन्हीं सब्जेक्टों में ये जो पांचों वर्ड आए हैं उनमें ये कौन कौन से वर्ड हैं, जितने बढ़ते जाएंगे वो इन्हीं की कैटेगरी में रखे जाएंगे। आइए देखते हैं कौन किसके कैटेगरी में आता है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें जो सबसे पहले हमने पहला अपना एग्जांपल लिखा है हेडवर्ड या मेन वर्ड। तो हेडवर्ड इसमें क्या है, इतने बड़े सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है, यानी कि चलिए उससे नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें जो मेन वर्ब है यानी कि बार्किंग यानी भौंकने का काम, तो भौंकने का काम कौन कर रहा है, तो कुत्ता। यानी कि ये जो डॉग है, डॉग आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक, उसके बाद बस अगर उसके पहले देखें तो ये जो ब्लैक है ना, ब्लैक एडजेक्टिव यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कुत्ते का रंग कैसा है, यानी कि ये जो दूसरा पार्ट होगा ये आ जाएगा आपका एडजेक्टिव में। ठीक, बाकी इसके पहले देखते हैं तो ये क्या है, द को हम किसकी श्रेणी में ले सकते हैं, डिटरमिनेंट या आर्टिकल के सेंस में ले सकते हैं। बाकी जो बचता है एट द बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप पर। ये जो इतना लंबा लंबा जो वर्ड आते हैं या इतने वर्ड जो एक साथ लिए जाते हैं वो आपका क्या जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज में। इसमें आ जाता है एडजेक्टिव फ्रेज के अंतर्गत आ जाता है। जो लंबे वाक्य के यानी लंबे वर्डों का एक सर्कल होता है वो किसमें आ जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रेडिकेट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्रेडिकेट के भी कुछ पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग चलिए अध्ययन कर लेते हैं। प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट को भी कुछ हिस्सों में बांटा गया है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। प्रेडिकेट को कुछ निम्न 4 से 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें देख लेते हैं। पहला होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। पहले वाले को, पहले पार्ट यानी प्रेडिकेट के पहले पार्ट को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब। प्रेडिकेट का दूसरा पार्ट होता है मेन वर्ब, जिससे ये मालूम चलता है उस सेंटेंस में कौन सा कार्य हो रहा है। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो तीसरे पार्ट का क्या होता है,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, उसने मुझे एक किताब दिया तो उसने मुझे एक किताब, यानी कि इसको अलग अलग करें तो ये जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस में होते हैं जो डायरेक्ट सिर्फ एक ही वर्ड होते हैं और उनको ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। चौथे पार्ट की बात करें हम, तो चौथा पार्ट होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है आपका चौथा पार्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पांचवा पार्ट होता है जो प्रेडिकेट के हिस्से में आता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग बहुत ही आमतौर पर होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट अगर कोई सेंटेंस में अगर नहीं लगे तो सेंटेंस को पूरा नहीं होता है। आइए कुछ एग्जांपल में के तौर पे हम लोग जान लेते हैं। एक एग्जांपल में हम ले लें, सी गिव्स मी बुक। उसने मुझे एक किताब दी। अगर इसकी अगर हम बात करें तो चलिए देख लेते हैं। गिव्स यानी कि इसमें वर्ब में एस यस लगा है, तो ये मेन वर्ब का भी काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम क्या लिख देंगे? वर्ब। यानी कि मान लिया जाए इस गिव्स में आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सम्मिलित हो गया है। अगर इज, एम, आर इस तरह कुछ एक्सुअली वर्ब अगर प्रयोग हुए होते तो उन लोगों को अलग अलग कर दिया जाता, लेकिन इसमें वर्ब ही आ गया हमारा मन। जब वर्ब आ गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद से मी को देखें तो मी हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बुक की बात करें तो बुक आपका क्या हो जाएगा? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए? यानी कि इसी तरह से कई ऐसे पार्ट होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर चलिए अगर हम देख लें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाते हैं। जैसे कि दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, दूसरा एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, दे मेड मोहन। दे मेड मोहन यानी कि उन लोगों ने मोहन को बनाया। ये तो सेंटेंस हो जाएगा, उन लोगों ने मोहन को बनाया। लेकिन क्या बनाया ये सुटेबल नहीं हो रहा है, तो वैसे सेंटेंसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि दे मेड मोहन। अब इसके बाद जोड़ने वाला जो वर्ड होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए अगर हम यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं, लीडर, तो ये जो लीडर हमने एक वर्ड चुना वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। दे मेड मोहन लीडर, यानी कि उन लोगों ने मोहन को क्या बनाया? लीडर। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट में कौन कौन से हिस्से होते हैं और कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं उनके बारे में अध्ययन किए, और आज प्रेडिकेट के भी बारे में हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट डे हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आमतौर पर सभी बच्चे जानते हैं कि जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का चुनाव। यूं कहा जाए कि सब्जेक्ट को हम कैसे खोजेंगे। आमतौर पर सबसे ज्यादा गलतियां करने वाले बच्चे इसी में होते हैं जो सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पूरे अध्ययन करेंगे कि कब किस प्रकार से कहां से सब्जेक्ट को चुना जाता है और किस तरह से चुना जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।